अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, व्हाट इज राइट मैनेजर। राइट मैनेजर क्या है, इसके फायदे क्या है, इसको लोग क्यों यूज करते हैं और इसके जरिए से लोग अपने पेज को किस तरीके से मोनेटाइज करते हैं, ए टू जेड जो कुछ भी है मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ। और राइट मैनेजर का काम क्या है, इसको लोग क्यों यूज करते हैं और इस राइट मैनेजर से लोग किस तरीके से पैसे कमा रहे हैं, ए टू जेड सब कुछ इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। राइट मैनेजर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ये राइट मैनेजर अगर आपको फेसबुक वालों की तरफ से मिल जाए तो इसके जरिए से आप अपने कंटेंट को बिल्कुल महफूज रख सकते हैं और इसके जरिए से आपको पैसे बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। अगर आपको राइट मैनेजर मिल जाए उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं मोनेटाइजेशन के लिए, तो बिल्कुल आसानी के साथ आपका जो पेज है वो मोनेटाइज हो जाएगा। उसके बाद आपको पैसे मिल सकते हैं, लेकिन जैसे ही आपको राइट मैनेजर मिल जाए इस पे बिल्कुल भी आपको पैसे नहीं मिलेंगे। राइट मैनेजर मिलने के बाद आपको एक ट्रिक यूज करना है, वो ट्रिक यूज करने के बाद बिल्कुल आसानी के साथ आपको फेसबुक पेज के जरिए से भी पैसे मिलेंगे। और राइट मैनेजर लेने के लिए कौन कौन सी चीजों का जरूरत है, किसी भी चीज का बिल्कुल भी आपको जरूरत नहीं है। ना आपको व्यूज की जरूरत है, ना आपको फॉलोअर्स की जरूरत है। आपका अपना कंटेंट हो तो बिल्कुल आसानी के साथ आपको राइट मैनेजर मिल सकता है। अगर आप कॉपीराइट वर्क करते हैं या किसी दूसरे का कंटेंट उठा के फेसबुक के ऊपर अपलोड करते हैं तो ये वाला राइट मैनेजर बिल्कुल भी आप लोगों को नहीं मिलने वाला। तो आपने अगर अपना और रियल कंटेंट अपने फेसबुक पर यूज करना है तो बिल्कुल आसानी के साथ आपको राइट मैनेजर भी मिल सकता है और आपका जो पेज है वो मोनेटाइज भी हो सकता है। तो जितना भी प्रोसेस है इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो इस तरीके से आपको राइट मैनेजर के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं है। सिर्फ 5, 10, 15 वीडियोस आपके अपने रियल वीडियोस आपको इसके ऊपर अपलोड करने हैं। अपलोड करने के बाद उसके ऊपर व्यूज आए हो या ना आए हो, या आपके फॉलोअर्स हो या ना हो, इस तरीके से बिल्कुल आसानी के साथ आपको राइट मैनेजर मिल सकता है। तो ये एक चीज तो आपको वाज़ेह मालूम हो गया होगा कि राइट मैनेजर के लिए सिर्फ और सिर्फ अपना कंटेंट होना चाहिए, रियल कंटेंट होना चाहिए, तो बिल्कुल आसानी के साथ आपको राइट मैनेजर मिल सकता है। तो ये राइट मैनेजर के लिए हम अप्लाई किस तरीके से कर सकते हैं वो भी इसी वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। और इसके अंदर एक लॉजिकल ट्रिक है, वो भी आप लोगों ने जहन में रखना है, वो इसी वीडियो के अंदर ही मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। अगर वो वाला ट्रिक आपने यूज किया तो बहुत ही जल्दी आपको राइट मैनेजर मिल सकता है। और राइट मैनेजर मिलने के बाद आपको अप्लाई करना है मोनेटाइजेशन के लिए। पहले आपको मोनेटाइजेशन वाला सेटिंग बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। अगर आपको राइट मैनेजर मिल जाए तो बिल्कुल आसानी के साथ वो वाला सेटिंग भी आपको मिल जाएगा। ये वाला क्राइटेरिया फेसबुक वालों ने अभी तक फेसबुक के ऊपर नहीं रखी है कि आपको राइट मैनेजर मिलने के बाद किसी भी कंट्री के ऊपर आप अपना मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन बिल्कुल आसानी के साथ पाकिस्तान में रहते हुए किसी भी बाहर कंट्री का एडमिन आपने नहीं बनाना। पाकिस्तान में रहते हुए आप बिल्कुल आसानी के साथ अपने अकाउंट को मोनेटाइज कर सकते हैं। मोनेटाइजेशन के बाद आप लोगों को पता ही है बहुत ज्यादा पैसे लोग फेसबुक से कमा रहे हैं। तो मेरा भी अभी मैंने अपने फेसबुक पेज के लिए राइट मैनेजर का अप्लाई किया है। वो आने के बाद मैं मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करूंगा और स्टेप बाय स्टेप जो कुछ भी मैं खुद कर रहा हूँ वही आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगा। अभी तक तो मेरे पास टाइम नहीं था, अल्हम्दुलिल्लाह अभी थोड़ा बहुत टाइम मिल रहा है, तो इसके साथ साथ यूट्यूब और टिकटॉक के साथ साथ मैं फेसबुक के ऊपर भी वर्क कर रहा हूँ। तो इस तरीके से मेरे साथ साथ आप लोगों ने वर्क करना है। इंशाल्लाह मैं भी बहुत अच्छा खासा अर्निंग कमा रहा हूँ, तो आप लोग भी कमा सकते हैं, क्यों नहीं कमा सकते। तो ये दो बात तो आपके जहन में आए होंगे कि राइट मैनेजर के लिए सिर्फ रियल कंटेंट का होना जरूरी है। और दूसरी बात, मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करने के लिए अगर आपके पास राइट मैनेजर है तो किसी भी कंट्री के अंदर आप बिल्कुल आसानी के साथ मोनेटाइजेशन को अप्लाई कर सकते हैं। आपका जो पेज है वो बिल्कुल आसानी के साथ मोनेटाइज हो सकता है। तो ये हम कैसे करेंगे ए टू जेड इस वीडियो में मैं आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। चैनल को आपने सब्सक्राइब करके वीडियो को आपने लाइक कर देना है, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। तो यहाँ पर साइड पर मैं आप लोगों को सारा प्रोसेस दिखा देता हूँ कि स्टेप बाय स्टेप आपने किस तरीके से वर्क करना है। कोई भी चीज आपने यहाँ पर मिस नहीं करना। तो स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज को आपने सही तरह से समझ लेना है। तो आ जाओ मोबाइल की स्क्रीन। सबसे पहले नंबर पर आपने अपने मोबाइल में किसी भी ब्राउजर को ओपन कर देना है। यहाँ पर मैं ब्राउजर को ओपन कर लेता हूँ। ब्राउजर को ओपन करने के बाद यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप आपने m.facebook.com यहाँ पर सर्च कर देना है। जिस तरीके से मैं सर्च कर रहा हूँ इसी तरीके से आपने भी सर्च कर लेना है। m.facebook.com आपने सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद यहाँ पर आपके सामने एक वेबसाइट ओपन हो जाएगा। वेबसाइट ओपन होने के बाद सबसे पहले नंबर पर अगर यहाँ पर आपकी आईडी लॉगिन है तो ठीक है, अगर लॉगिन नहीं है
तो आपने अपने मोबाइल के नंबर पे बनाया हो या ईमेल के ऊपर वो आपने लगा लेना है, उसके साथ आपने पासवर्ड भी लगा लेना है। अपने आईडी को आपने लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मेरी जो आईडी है वो लॉगिन है। लॉगिन होने के बाद यहाँ पर ऊपर आपने टैप कर लेना है। तो यहाँ पर आप फेसबुक राइट मैनेजर भी लिख सकते हैं या मीटर राइट मैनेजर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं मीटर राइट मैनेजर लिख देता हूँ। और यहाँ पर सबसे पहले नंबर पर हमारे पास एक वेबसाइट आएगा मीटर राइट मैनेजर वालों का। तो इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर थोड़ा लोडिंग होगा। लोडिंग होने के बाद हमारे पास यहाँ पर एक वेबसाइट ओपन हो जाएगा। वेबसाइट ओपन होने के बाद यहाँ पर एक आइकन है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं इसको जूम कर लेता हूँ। जूम करने के बाद यहाँ पर आपके सामने रिक्वेस्ट एक्सेस का ऑप्शन है, तो इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज है ये आपने जरूर से चेक कर लेनी है। अगर ये आपने चेक नहीं किया तो फिर आप जो राइट मैनेजर के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो बिल्कुल भी नहीं होगी। तो उसके लिए यहाँ पर एक ऑप्शन है, ऊपर आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर आपका जो फेसबुक आईडी है उसका नेम शो होना चाहिए और साथ में उसका प्रोफाइल शो होना चाहिए। अगर यहाँ पर आपके पेज का नाम शो हो रहा है या आपके आईडी का, तो उसको आपने स्विच ऑफ करके आपने अपने आईडी का जो नेम है वो यहाँ पर आपने ला लेना है। लाने के बाद यहाँ पर आप उन्हें इसको थोड़ा यहाँ पर मैं कम कर लेता हूँ। कम करने के बाद यहाँ पर आपके सामने आपके आईडी का नेम आ जाएगा। उसके बाद आपका पेज आ जाएंगे, एक पेज है, दो पेज है, तीन पेज है, जितने भी पेजेस है आपके मोबाइल के अंदर वो आ जाएंगे जो आईडी के साथ कनेक्टेड है। वो आने के बाद यहाँ पर जिस आईडी के लिए आप राइट मैनेजर के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो वाली आईडी यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर लेनी है। पेज को सेलेक्ट करने के बाद नीचे यहाँ पर आपने वीडियो वाले आइकन के ऊपर क्लिक कर देना है। वीडियो वाले आइकन के ऊपर क्लिक करने के बाद नीचे आपके सामने बहुत ज्यादा ऑप्शन आ जाएंगे। मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने इसको जूम कर लिया है, इससे आपको साफ दिखाई देगा। तो यहाँ पर सबसे पहले नंबर पर ये लिखा हुआ है व्हाट टाइप ऑफ राइट होल्डर आर यू। तो ये बोल रहा है कि आप किस टाइप के होल्डर हो। तो यहाँ पर इंडिविजुअल क्रिएटर को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, हम इंडिविजुअल है। तो यहाँ पर ये सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ये बोल रहा है प्राइमरी राइट होल्डर। यहाँ पर बोल रहा है कि आपका जो पेज है जिस आईडी के साथ कनेक्टेड है उस आईडी का नेम यहाँ पर आपने लिख देना है। आईडी का नेम आपने लिखना है, पेज का नेम नहीं लिखना। इसको सही तरह से आपने समझ लेना है। स्टेप बाय स्टेप जो कुछ भी मैं बता रहा हूँ उसको आपने सही तरह से सुनना है। जो कुछ यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ वही आपने लिखना है। अगर कुछ और लिखोगे तो फिर आप कोई भी मिस्टेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने प्राइमरी अकाउंट का जो नेम है वो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। यहाँ पर मैं अपने अकाउंट का नेम लिख देता हूँ। पेज का आपने बिल्कुल भी नहीं लिखना। नेम लिखने के बाद ये बोला है हाउ ऑफन डू यू पब्लिश कंटेंट। तो यहाँ पर सेलेक्ट वन के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आप डेली वीडियोस अपलोड करते हैं या कुछ टाइम के बाद आप अपलोड करते हैं, वीकली टाइम के ऊपर आप अपलोड कर रहे हैं या मंथ में एक वीडियो अपलोड कर रहे हैं। किसी भी टाइम लेस देन का मतलब ये है कि आप किसी भी टाइम अपनी वीडियो को अपलोड कर लेते हैं। तो आपने इसको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है हैव यू इशूड कॉपीराइट रिपोर्ट ऑन फेसबुक बिफोर। इसका मतलब है कि आपने किसी को अपने मोबाइल से कॉपीराइट इशू स्ट्राइक दिया है या नहीं दिया। आपका अगर कोई वीडियो का क्लिप 1 सेकंड, 2 सेकंड या मिनटों का यूज करता है उसको आप कॉपीराइट दे सकते हैं। अगर वो आपके कंटेंट को उठा के अपने फेसबुक पेज के ऊपर अपलोड कर रहा है, अगर वो उससे अर्निंग कर रहा है तो उसको कॉपीराइट दे के उसका जो अर्निंग है वो आप खुद ले सकते हैं। तो वो तरीका भी मैं आप लोगों को सिखा दूंगा। उसके लिए आप लोगों ने मुझे कमेंट कर लेना है कि हम किस तरीके से अपने कंटेंट का किसी को कॉपीराइट स्ट्राइक किस तरीके से दे सकते हैं। तो उसके बारे में भी एक डिटेल से वीडियो बना दूंगा। अगर आपने किसी को कॉपीराइट का स्ट्राइक दिया है तो यहाँ पर आपने यस के ऊपर क्लिक कर देना है। यस के ऊपर क्लिक करने के बाद नीचे आपने वो वाला ईमेल दे देना है। जिस टाइम आप किसी को स्ट्राइक देते हैं वहां पर वो आपसे एक ईमेल मांगता है। अगर वो वाला ईमेल वहां पर आपने दिया है तो वो वाला ईमेल आपने यहाँ पर भी दे देना है। अगर नहीं देना तो यहाँ पर आपने नो के ऊपर क्लिक कर देना है। अगर अभी तक आपने किसी को स्ट्राइक नहीं दिया है तो आपने नो को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ये बोला है कि वुड यू लाइक टू प्रोटेक्ट। यहाँ पर आप अपने पेज का जो एक दो वीडियो का लिंक यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। एक वीडियो का ऐड कर लो वो भी ठीक है। तो आप कैसे ऐड करेंगे उसके लिए आपने फेसबुक ओपन कर देना है। फेसबुक ओपन करने के बाद यहाँ पर आपने अपने पेज को अंदर आ जाना है। यहाँ पर ये मेरा पेज है। पेज के अंदर आने के बाद आपने काम ये करना है कि यहाँ पर जो वीडियो आपने अपलोड की है उसके 3 डॉट के ऊपर क्लिक करके आपने कॉपी लिंक कर लेना है। कॉपी लिंक करने के बाद आपने इसी पेज के ऊपर आने के यहाँ पर आप इसको पेस्ट कर सकते हैं। मैंने एक लिंक पेस्ट किया। यहाँ पर आप 2, 3, 5, 6 जितनी आपकी मर्जी हो वो लिंक आप ऐड कर सकते हैं। ऐड लिंक के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आ जाएंगे। तो वो वाला लिंक आपने ऐड कर लेना है। और दूसरी बात यहाँ पर अगर आपका यूट्यूब चैनल है या वेबसाइट है या कोई अदर लिंक है तो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर ये बोला है हु शुड यू नो, यहाँ पर आप लिख सकते हैं
आपकी मर्जी है, या नहीं लिखना चाहते तो वो भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आई वांट टू प्रोटेक्ट माय कंटेंट आप लिख सकते हैं। अगर नहीं लिखना चाहते तो आप ये भी ना लिखो। उसके बाद नीचे यहाँ पर आपने अपना कोई भी एक ईमेल लिख देना है, जिस ईमेल के ऊपर आपकी आईडी बनी हुई है। आपने जाना है अपने फेसबुक के अंदर। यहाँ पर मैं आप लोगों को ये भी दिखा देता हूँ कि आपने कहाँ से ये लेना है। यहाँ पर मैं अपने आईडी का प्रोफाइल जो है उसको ओपन कर लेता हूँ। आईडी का प्रोफाइल ओपन करने के बाद यहाँ पर आपके सामने सी यूर अबाउट इन्फो एक आ जाएगा। इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने ईमेल आ जाएगा। तो यही ईमेल आपको यहाँ पर भी देना होगा, कोई दूसरा ईमेल आपने नहीं देना। ये वाला ईमेल देने के बाद सेंड वेरिफिकेशन कोड के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। सेंड वेरिफिकेशन कोड के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके जीमेल के अंदर एक कोड आएगा। तो वो वाला कोड यहाँ से कॉपी करके वहां पर आपने टाइप कर लेना है। टाइप करने के बाद नीचे रिक्वेस्ट एक्सेस का ऑप्शन है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो यहाँ से हमारा पेज रिव्यू में चला गया है। कुछ दिन के अंदर ही अंदर हमारे ईमेल के ऊपर एक ईमेल आएगा कि आपको राइट मैनेजर मिल गया है। तो जैसे ही मुझे राइट मैनेजर मिल जाए तो उसी टाइम मैं आप लोगों के साथ एक वीडियो भी शेयर करूंगा, या मैं अपने कम्युनिटी में उसका स्क्रीनशॉट शेयर कर लूंगा। तो इस तरीके से आप लोग भी बिल्कुल आसानी के साथ राइट मैनेजर ले सकते हैं। जैसे ही आपको राइट मैनेजर मिल जाए तो उसी टाइम आप उसको कंटेंट मोनेटाइजेशन जो है उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद उससे आप बहुत अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। राइट मैनेजर मिलने के बाद बिल्कुल आसानी के साथ आप कंटेंट मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और बहुत अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। तो कंटेंट मोनेटाइजेशन के लिए आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं उसके लिए भी मैं एक डिटेल से वीडियो बनाऊंगा। तो उसके लिए आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ताकि मैं वो वीडियो जैसे ही अपलोड कर लूँ आप लोगों को पता चले कि ये वाली वीडियो अपलोड हो चुकी है। तो उसको आप लोगों ने कंप्लीट देख लेना है और उससे बिल्कुल आसानी के साथ आप अपने पेज को मोनेटाइज कर सकते हैं और अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को आपने लाइक कर देना है और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लेना है। और मुझे दुआ में याद रखना है। तो चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।